Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 4, question number 15. Write a system of inequalities for the shaded region described. The shaded region is a triangle with vertices at 3, 0, 3, 2 and 0, -2. तो स्टूडेंट्स हमने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे देता हूँ कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। ये ग्राफ में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, अभी हम इनको प्लॉट करेंगे। तो चूँकि ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है तो इसमें प्लॉट करते हुए थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंस आ सकता है। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 और 0, तो ये पॉइंट है जी 3 और 0, इसको हमने नेम देना है पॉइंट ए का। पॉइंट बी है स्टूडेंट्स 3 और 2, नॉट 3 और 0, ये 3 और 2 है। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, तो वो आएगा स्टूडेंट्स ये अप्रॉक्सीमेटली मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट लाइंस इधर ड्रा नहीं है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये है स्टूडेंट्स बी और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 2 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0। ये पॉइंट ए था। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो है 0 और -2, तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -2 ये है। इसको नेम देंगे हम सी का और इसके कोऑर्डिनेट है 0 और -2। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे ज्वाइन। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बनेगी और इस ट्राइंगल को हमने शेड करना है और फिर इसका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो है वो हमने डिस्क्राइब करना है। तो ये स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल बना रहे हैं और इस ट्राइंगल को स्टूडेंट्स सामने करना है जी शेड। ये ट्राइंगल बन गई, इसको हम शेड कर लेते हैं। इस शेड रीजन की जो इक्वेशंस हैं, लाइंस हैं, उनकी हमने इक्वेशंस बनानी है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, हम इन तीनों की ए बी, बी सी और सी ए इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। और हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स y = mx + c। m है स्लोप और c है स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट। तो ये 2 लाइन जो है उनमें y इंटरसेप्ट -2 है और जो तीसरी लाइन है उसमें y इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो चलिए हम इनकी पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इधर लिखूँगा स्लोप ऑफ ए बी, और ये बी की जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो स्टूडेंट्स देखें y2 है 2 और y1 है 0, तो मैं इधर लिखूँगा 2 - 0 / x2 है स्टूडेंट्स 3 और x1 भी है 3, तो मैं इधर लिखूँगा 3 - 3, तो ये आएगा 2 / 0 मीन्स इन्फिनिटी। और जब स्लोप इन्फिनिटी हो तो स्टूडेंट्स उसमें x की जो वैल्यू होती है x, वो इक्वेशन बनती है x = x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स 3, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी x = 3। अब स्टूडेंट्स मैं इधर लिखूँगा स्लोप ऑफ BC। तो BC की जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो ये BC है, तो y2 है स्टूडेंट्स 2 और y1 है -2, तो ये आएगा 2 - और ये -2 है ऑलरेडी, तो ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा +4 / x2 है 3 और x1 है 0, तो ये आ जाएगा 3 - 0, तो इसकी स्लोप आ जाएगी स्टूडेंट्स 4/3। और y इंटरसेप्ट जो c है वो स्टूडेंट्स -2 है, तो c इसमें आप लिख लें, c क्या है -2, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी कि y = mx + c। तो m है हमारा 4/3 है और y इंटरसेप्ट है 2, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको नेम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है ए सी की, तो मैं इधर लिखूँगा स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी के मुताबिक स्टूडेंट्स जो हमारा y2 है वो है -2 y1 है 0 / x2 है स्टूडेंट्स 0 और x1 है 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 / -3, तो हमारी स्लोप बन जाएगी 2/3।
और इसकी भी y इंटरसेप्ट जो है वो -2 ही है, तो इसकी भी इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू m है हमारा 2/3x माइनस c है 2, तो ये बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स देखें कि इस ट्रायंगल में ये जो पॉइंट 2 है ये स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है टेस्टिंग पॉइंट, तो 2 0 को हम लेंगे टेस्टिंग पॉइंट, तो मैं इधर लिखूँगा जी टेस्ट हम करेंगे 2 0 से। तो स्टूडेंट्स जब हम इधर पुट करेंगे x की जगह 2 तो यह आएगा 2, तो 2 जो है वो स्टूडेंट्स लेस देन होता है r इक्वल टू 3, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमने x की जगह 2 पुट किया और 2 जो है वो लेस देन r इक्वल टू 3 है। इक्वल का साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ये सॉलिड हैं, डैश्ड नहीं है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, अब हम 2 की जगह स्टूडेंट्स पुट कर लेंगे x, तो यह आ जाएगा x इज़ लेस देन r इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब 2 में भी स्टूडेंट्स जब हम पुट करेंगे 2 और 0, तो y की जगह स्टूडेंट्स मैं पुट करूँगा 0, आगे इधर हम अभी बॉक्स लगाते हैं, आगे 4/3 और x की जगह हमने पुट करना है 2 -2, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 0 और इधर हम बॉक्स ही लगाएंगे, 2 4 8 -3 और 8/3 -2/1, तो इसको भी हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3, और 2/3 जो है वो स्टूडेंट्स 0 से जो होता है वो ग्रेटर या इक्वल टू होता है, तो इसकी हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज़ लेस देन आर इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी ये, किस में वैल्यू पुट की थी, इसमें वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में y इज़ लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि 0 इससे लेस है तो ये आएगा y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4/3x -2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और ये इनइक्वालिटी 1 थी। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हम 0 और 2 को पुट करेंगे टेस्ट के लिए, तो y की जगह हम पुट करेंगे 0 और आगे हम बॉक्स लगा देंगे, 2/3 इंटू x की जगह हम पुट करेंगे 2 -2/1, तो यह आएगा 0 बॉक्स, 2 2 4/3 माइनस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 6/3, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 0, आगे बॉक्स हम लिखेंगे, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2/3, तो 2/3 जो है वो 0 से छोटा होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/3x -2, तो ये हमारी इनइक्वालिटी जो है वो थर्ड बन जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने तीनों इनइक्वालिटीज़ फाइंड कर ली हैं, एक ये है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में, एक ये और एक ये है स्टूडेंट्स, आपने सर्कल नहीं करना, ये सिर्फ आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और थर्ड वन ये है, तो ये स्टूडेंट्स हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों, आमीन, अल्लाह हाफिज़।